क्या फरमाया है? उस रब ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम ज़कात देने वाले बहुत अच्छे, माल तुम्हें बहुत अजीज है लेकिन रब की रजा के लिए खर्च कर देते हो। माल तुम्हें बहुत प्यारा है, दौलत से तुम्हें बहुत मोहब्बत है लेकिन रब की खुशनुदी के लिए खर्च कर देते हो। फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम ज़कात देने वाले बहुत अच्छे हो, बल्कि अगर रब ने फरमाया है तो रब ने इरशाद फरमाया, सुनो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम उम्मत सबसे बेहतरीन है। और यही वजह है मैंने कुरान पाक की इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलद। ये 4 कस्में हैं और 4 कस्मों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत 5वीं कसम उठाते हुए इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ये कद पर लाम लगा करके ताकीद पर ताकीद पैदा कर दी गई, यानी सारी मखलूकात में से जो मखलूक सबसे बेहतरीन है वो कौन है? इंसान है। फिर भी हमारा क्या हाल है? हम में से हर एक खूब जानते हैं। मैं अपनी बातें शुरू करूं नात के अशार के साथ कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें। अरे बू बकर के वो आईने इसको वफा के ला, बू बकर के वो आईने इसको वफा के ला। और जानते हैं दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो इस वक्त। जानते हैं सारी कौमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई हैं सिवाय मुसलमान, जिनके हवाले से कुरान में इरशाद फरमाता है, रब क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसरा अला शै, यानी यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे और नसरानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे, लेकिन वो आज मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा। और हमारे यहाँ क्या हालात हैं हम में से हर एक जानते हैं। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। अरे मंजर जरा हुसैन के कुछ करबला के, मंजर जरा हुसैन के कुछ करबला के ला। और मगरिब में मारा मारा ना फिर तलाशी। आजकल जानते हैं वेस्टर्न कल्चर का भूत सवार हुआ है, वेस्टर्न कल्चर का ऐसा खुमार सवार हुआ है, देखो समझ में आता ही नहीं कि ये हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज रखे। मगरिब में मारा मारा ना फिर तलाशी, दरवाजे अली से ये खैरात जाके, दरवाजे अली से ये खैरात जाके ला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम तर जो हमें रिफतें इज्जतें बुलंदियां उरूज जो कुछ हासिल है वो किसके साथे में हासिल हुआ है? अल्लाह के रसूल के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं उम्मत किसकी होती है? उम्मत जो होती है वो नबी की होती है। उम्मत किसकी होती है? नबी की होती है। रब इरशाद फरमाता, सुनो तुम दुनिया में साहिर होने वाली सबसे बेहतरीन उम्मत हो। वो इसलिए बेहतरीन हो क्योंकि तुम मेरे हबीब की उम्मत हो। तो इज्जतें मिली हैं मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में, अज़मतें मिली हैं मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में, बुलंदियां मिली हैं मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में, उरूज मिला है मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में। यही वजह थी, बात मेरी नहीं है बल्कि हजरत इमाम शामी फरमाते हैं कि 1-2 लोग नहीं बल्कि 70,000 अंबिया किराम ने अपने वतन से हिजरत की, यानी अपने वतन को छोड़ा और छोड़ करके वो मक्का तशरीफ लाए और मक्के आए और उसी जमीन पर रहे और वहीं दफन हो। कौन आया मक्का अपना वतन छोड़ करके? बोले आप कौन आया? अंबियाए किराम आए, कोई मामूली इंसान नहीं। हजरत इमाम शामी फरमाते कि 70,000 अंबियाए किराम ने अपने वतन को खैराबाद कहा और अपने वतन को छोड़ करके अपने दयार को छोड़ करके मक्के की तरफ हिजरत की और मक्के आए और वहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन अंबियाए किराम को मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मक्के में मबूस होगा। तो उन अंबिया किराम की ख्वाहिश थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो उस जमीन पर हम रहें। हो सकता है हमें उनका जमाना न मिले लेकिन उस जमीन पर हम रहें और वो जमीन हमारा मदफन बन जाए तो किसी रोज उनके कदम हमारे कब्र के ऊपर लग जाएंगे तो हमारे लिए कामयाबी की दलील।
मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, थोड़ा हक अदा कीजिए पड़ोसी हूँ। इस जलसे ने जानते हैं जलसों का एक तो मोबाइल, जिसने घरों का निजाम दरहम बरहम कर रखा है, इसी मोबाइल ने स्टेजों का निजाम दरहम बरहम कर। बात यही, नकीब जानते हैं, नकीब अगर सोएगा तो पूरी आवाम सो जाएगी। नकीब अगर इधर उधर करेगा, मेरी बातें आपको तकलीफ पहुंचाएंगी, अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। लेकिन सच्ची बातें मेंबर मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से? बात ये जिम्मेदारी है हमारी, आप इस जिम्मेदारी को निभाएं और इस फरीजे को अंजाम दें। बहुत बड़ा उमूर है, सबसे पहले आपको आना है और सबसे आखिर में आपको जाना है। और पूरी तवज्जो के साथ आपको अपने मुकर्रिरीन का, जिसका भी आप नाम पुकारेंगे, उनको सुनना है। ऐसा नहीं कि मेरा करीबी हो तभी सारी तवज्जो हो, ऐसा कोई मामला हो तो बताइए, पहले मैं मिल लेता आपसे माजरत के साथ। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहरहाल एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करो, पढ़े उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें अगर आपके सामने कोई बात की जाती है ना तो उसके लिए सैकड़ों सफ़े पढ़े जाते हैं, तब 10 मिनट की तकरीर तैयार हो। हमारे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, पूछिए मौलाना रिजवान साहब, सैकड़ों सफ़े ये पढ़ते हैं, तब 10 मिनट आपके सामने छान करके पेश करते हैं। और मैं ऐसे माहौल में बोलने का एकदम नहीं आती हूँ कि जहां मैं बोलूं और मेरी बातों को हवा में उड़ाया जाए। करम है सरकार मखदूम पाक का, उन्होंने बहुत नवाजा है। बात ये नहीं, मैं यहाँ कोई सड़े हुए तरबूज थोड़ी नहीं बेचने आया हूँ जिसे आप जरूर खरीदें। कसम खुदा की ये उस रसूल की बातें हैं कि जिस रसूल की बात पर रहमान खुश होता है, मलाइका खुश होते हैं और इस जमीन पर खुशनुमा इंसान। मैं बातें कर रहा था, इसीलिए ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां जो कुछ हासिल हैं वो नाले मुस्तफा के सदक़े में हासिल। कौन हिजरत करके आए अपने वतन से? अंबिया इकराम, मामूली इंसान नहीं। अंबिया इकराम ने अपने वतन को छोड़ा, अपने देश को खैराबाद कहा और मक्के तशरीफ लाए और उसी जमीन पर रहे और वही जमीन उनका मदफन हो गई। उन अंबिया इकराम का टारगेट क्या था, ख्वाहिश क्या थी कि अल्लाह के रसूल के कदम, कौनैन के वाली के कदम किसी रोज उनके कब्र के ऊपर लग जाएंगे तो उनकी कामयाबी की दलील होगी। अरे मुस्तफा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कब्र के ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली। इसलिए हम कहते हैं इज्जतें मिली हैं मुस्तफा की, अजमतें मिली हैं मुस्तफा के करीम के साथ। इसीलिए मैं कहा करता हूँ ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मैं बस आखिरी बात कह दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। मैं जबरदस्ती बोझ नहीं बनता। मैं जानते जिनकी बात से, जिनके नाम से इस जलसे का आगाज किया गया है, पीराने पीर करामतें हम सुनते हैं। सुनाऊं मैं भी आपको करामतें? हाँ, हमारी कौम तो पूरा जोर करामतों पर। मैं एक बात बता दूं, पीराने पीर की करामत से ज्यादा, करामतों से ज्यादा औलिया कामिलीन की इस्तिकामतों पर हमारी नजर होना चाहिए। जानते हैं आजकल हालात इतने खराब है ना, जिस कौम का ईमान सबसे मजबूत था, वो अगर कोई आप उस कौम की हालत ये हो गई है कि कोई बंदा आपके सामने नींबू काटे, उससे 2-4 कतरे लाल रंग के गिरा दे तो हम उसके दीवाने हो जाते हैं। नारियल फोड़ करके 2-4 चूड़ी के टुकड़े निकाल दे तो सोचते हैं यार इससे बड़ा तो कोई बाबा पैदा ही नहीं। मुसलमानों, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है। और उलमा मौजूद हैं, अगर मैं बातें अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कोई बंदा अगर एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ले आए और अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा करीम की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो हमारे जूते की नोक। चमत्कार को नमस्कार मत करो। हालात बहुत खराब हो गए। हमारा यंगस्टर्स अभी जानते हैं क्या हुआ था अभी हाल ही में, है ना, हिंदुस्तान का इसरो, जानते हैं इसरो साइंटिस्ट है ना, एक तंजीम जिसने क्या किया था, कुछ पता है? कुछ किया था उन्होंने, पढ़ा लिखा आपने, न्यूज देखी सुना, क्या किया था उन्होंने?
चंद्रयान भेजा था, कहां भेजा था? चांद पर चंद्रयान भेजा, है ना? लोगों ने खूब मुबारकबाद दी। मैं किसी की मुबारकबाद पर कोई कमेंट्स नहीं करता, है ना? लोगों ने इतना ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ वहां जहां देखो वहां मुबारकबाद। और कुछ यंगस्टर्स के तो इतने मुबारकबाद थे आजी साहब, ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो नहीं ये चले गए, ऐसे मुबारकबाद। मैं किसी की मुबारकबाद कर रही कुछ पेश करता, लेकिन मैं एक बात बता दूं मुस्तफा के गुलामों, तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है। अरे सुनो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल के दामन से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां जो कुछ हासिल है वो नाले ने मुस्तफा के सदक़े। हम पीराने पीर के नाम की महफिलें सजाए, आज हालात इतने खराब हो गए हैं ना, थोड़ी सी बातें कड़वी लग रही हैं, खत्म कर दूं, समझ रहे हैं मेरी बातों को? जबरदस्ती में बोझ नहीं बनता। मैं एक बात और बता दूं, आज हालात इतने खराब हो गए कि जब तक 2-4 करामतें ना सुनाओ तो बच्चे को समझ ही नहीं आता, है ना? लेकिन मैं एक बात बता दूं, आज हमने अपने बुजुर्गों को अगर याद रखा है ना, तो या तो करामतों से याद रखा है या तो फिर दस्तरखानों से याद रखा है। हाँ, पीराने पीर का मामला होगा तो उनके नाम की बिरयानी हमें याद, इमाम हुसैन के नाम की महफिलें होंगी तो फिर खिचड़ा याद आ जाएगा। मुस्तफा के गुलामों, ये वो लोग हैं ना जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधे। कौन है? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, वही ना पीराने पीर कि जिन्होंने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पल भर में बाहर निकाल दिया। वही गौसे आजम थे जिनकी बारगाह में चोर आए और वली बन करके चला जाए। वही पीराने पीर दस्तगीर की जो मुर्ग की हड्डियों पर हाथ फेरे और मुर्गा जिंदा हो जाए। वही ना, वही पीराने पीर की जो मुर्दे को ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा हो, यही ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कौन पीराने पीर दस्तगीर? वो पीराने पीर दस्तगीर कि जिन्होंने 40 साल तक ऐशा की वजू से फजर की नमाज। कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर जिन्होंने घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई। कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर कि जिन्होंने 11 साल तक हर रात खत्म कुरान किया। इन्हें भी हमें याद रखना पड़ेगा। सिर्फ हमारा जोर, सारा जोर सिर्फ करामतों पर। और मैं एक और बात बता दूं, कौन पीराने पीर दस्तगीर? अरे वो पीराने पीर दस्तगीर जिन्होंने हलाल छिपाने के लिए झूठ, हलाल छिपाने के लिए झूठ नहीं बोला। बच्चे को वाकया पता है, मैं उस वाकये की तरफ नहीं जाऊंगा। आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, वो गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिन्होंने 12 साल की उम्र में हलाल छिपाने के लिए झूठ नहीं बोला। और आज हमारी और आपकी हालत क्या है कि कब्र में पांव लटक रहे होते हैं और हराम कमाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलते, और फिर दावा है कि गौस की गुलामी। दोस्तों, ये गुलामी सच्ची होनी चाहिए। और मैं आखिरी बात कर दूं, पीराने पीर का एक फरमान पेश करूं, उसके बाद तकरीर खत्म। सुनना चाहोगे? हजरत पीराने पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते, सुनो, ला यमलिकु शै युसल्लिमु कुल्ला इला महबूब। कोई महबूब अल मुहिब्बु ला यमलिकु शै युसल्लिमु कुल्ला इला महबूब। मुहिब की ये पहचान है, वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता। युसल्लिमु कुल्ला इला महबूब ही, बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सिपुर्द कर देता। किसने फरमाया? ये हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि मुहिब की ये पहचान है, वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता, बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता। इस बात का मतलब समझो। इस बात से पीराने पीर इशारा किस बात की तरफ करना जा रहे हैं? इस बात से पीराने पीर का नजरिया क्या है? पीराने पीर फरमाते, सुनो, तुम्हारा दावा है ना कि तुम अब्दुल कादिर के दीवाने,
तुम्हारा दावा है ना कि गौसे पाक की 11वीं मनाने वालों हो, तो सुनो मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, मुहिब की ये पहचान है, वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता, बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। इस बात का मतलब ये है, पीराने पीर इस बात से इशारा कर रहे हैं कि सुनो मुस्तफा के गुलामों, हम सब अगर मानने वाले हैं, हम सब अगर मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो किसी दुनियादार से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो नबी मुख्तार से मोहब्बत करने वाले। और मोहब्बत कब सच्ची होती है? मोहब्बत तब सच्ची होगी, पीराने पीर फरमाते कि सुनो इस बात का मतलब ये है कि घर उसका होता है। मुहिब की ये पहचान है कि वो अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। इस बात का मतलब ये है कि घर उसका होता है, मगर शरीयत रसूल की चल रही होती है। बहु बेटियां उसकी होती हैं, लेकिन पर्दा और लिबास रसूल के हुक्म के मुताबिक दे रहा होता है। औलादें उसकी होती हैं, लेकिन तालीम मुस्तफा की दे रहा होता है। मुल्क उसका होता है, लेकिन निजाम मुस्तफा का चल रहा होता है। अदालतें उसकी होती हैं, लेकिन कानून मुस्तफा का चल रहा होता है। यानी वो बंदा अंदर से बाहर तक हुजूर का गुलाम, तब जा करके जन्नत मिलती। आज तो जन्नतों का सोचते हैं कि एक जलसा करवा लेंगे और जन्नत मिल जाएगी। नाथ को 10-20 रुपये दे करके जन्नत खरीदने वालों, इतनी सस्ती जन्नत नहीं। जन्नत में जाने के लिए हमें अपने अमाल सुधारने पड़ेंगे। जन्नत में जाने के लिए हमें अपने किरदार से सुधारने पड़ेंगे। बात मेरी हो तो मेरा गिरेबान पकड़े, बात मेरी नहीं है, बल्कि कौनैन के वाली इरशाद फरमाते सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाए। जानना है आपको ये किस रसूल ने फरमाया? ये उस रसूल ने फरमाया कि हमारा ईमान और अकीदा है कि मुस्तफा करीम जो फरमा दे वो हो जाए। है बात नहीं? आका फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। ये किस रसूल ने फरमाया? दोस्तों ये उस रसूल ने फरमाया है कि वो जो कह दे वो हो जाए। अगर आपको यकीन ना हो तो तारीख उठा करके देखो, उन्होंने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया। इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। इशारा किया तो उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। इशारा किया तो दरख्त खींच करके बारगाह में आ गया। इशारा किया तो मुट्ठियों में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। रसूल जो कह दे वो हो जाए। आका इरशाद फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। मगर वो जिसने इनकार किया, यानी जिसने इनकार किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। यही तो नतीजा निकला है ना। अल्लाह के रसूल का फरमान ना, ये हमारे लिए मीज़ान और तराजू। जिसने इनकार किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। जब मुस्तफा करीम की ज़बान आखिर से ये जुमले अदा हुए ना, तो सहाबा की आंखों से अश्क जारी हो गया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? कौनैन के वाली हमारी तो कैफियत ये है कि हम आपको देखते नहीं है तो बेचैन हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हमें भूख लगी होती है, हम आपके चेहरे का दीदार करते हैं, हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे वद्दुहा को देखते हैं और हमारी प्यासों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? अरे कौनैन के वाली साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारी तो कैफियत ये है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। आका किसने इनकार किया? कौनैन के वाली इरशाद फरमाते सुनो साहबा, मन अतानी कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? कौनैन के वाली इरशाद फरमाते सुनो, मन अतानी फक़द दखलल जन्नह व मन असा फक़द अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा और जिसने ना मानी उसने इनकार किया। किसी पर कोई कमेंट्स करना मकसद नहीं है, किसी की तरफ कोई उंगली उठाना मकसद नहीं है, किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, पड़ोसियों की तरफ निगाहें उठाना मकसद नहीं है। अल्लाह के रसूल का ये जो फरमान है ना, हम में से हर एक के लिए मीज़ान और तराजू, इसे मीज़ान और तराजू बनाए और अपने हाथों में ले और अपने गिरेबान में झांक झांक के देखे सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं और कहां कहां नहीं मान रहे। आज हमारी बहन बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रही?
आज हमारे कौम का नौजवान जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है, मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहा है। क्या अल्लाह उसके रसूल की मान रहा? माजरत के साथ आज हमारी कौम के ज़ईफ, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से होंगी? होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लें और फिर कमेंट्स करते फिरें कि फलां की बेटी ऐसी है, फलां की बहू ऐसी है। क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं? आज की इस महफिल में आए हो ना, ये जो जलसे है ना, आज हमने जलसों का निजाम दरहम बरहम कर रखा है। जानते हैं ये जलसे ये हैं, वैसे वो हैं कि जिनके हवाले से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये रियाजुल जन्नह, जन्नत के बागात हैं ये जलसे, है या नहीं? बातें अगर मैं इधर उधर की करूं तो मेरी बात मेरा गिरेबान पर है। ये रियाजुल जन्नह। और जानते हैं हमारा तो ईमान और अकीदा है कि जिस रसूल के नाम की हम महफिलें सजाते हैं ना, वो मुस्तफा करीम हमें सुनते भी हैं और देखते भी है। बात या नहीं? ये रियाजुल जन्नह है। ऐसी महफिलों में आओ तो बोलो और मुंह खोलो, हाँ ऐसा लगे कि आप सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि दुनिया के किसी गली कूचे में बैठ करके ना बोल करके मुसीबतें बरसती हैं, यहाँ बोलेंगे तो रहमतें बरसती। और कहीं का बोलना काम आया ना, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह होते। अल्लाह के रसूल के फरमान को मीज़ान और तराजू बनाए और अपने सुबह शाम की कानूनी जिंदगी में देखें कहाँ कहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं, कहां कहां नहीं मान रहे हैं। अरे जहां जहां मान रहे हैं वहां अमल करते रहें, और जहां जहां नहीं मान रहे हैं वहां अमल करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तो असलाफ के अपनी तासीर ले ले, ज़बानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला। सुभान अल्लाह। हज़रात